चलिए श्याम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई रफ्तार न्यूज़ चैनल में। श्याम भाई, मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह का हालात मीरा भाईंदर में चल रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस को लेके, सूत्रों से मुझे पता चला है कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी टीम उप मुख्यमंत्री को मिलने गई, तो क्या फैसला था और क्या डिसीजन हुआ उसमें कुछ बताइए, कुछ खुलासा करिए इसको लेके। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब, आप मेरे ऑफिस में फिर एक बार आए। आपको तो मालूम मुझे बेबाक बात करने की आदत है और पूरी सच्चाई के साथ बात करने में मैं अग्रसर हूँ। आपकी बातों का जवाब देने से पहले मैं हिंदुस्तान की तमाम जनता, महाराष्ट्र की जनता, मीरा भाईंदर के रहवासियों को आने वाले गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण हो, ये गणेश जी से विश्वास करता हूं। साथ ही साथ गणेश जी से ये भी निवेदन करता हूं कि मीरा भाईंदर पे वो अपनी दृष्टि रखे और कहीं न कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस को सफल बनाए। दूसरा निवेदन मेरी जनता से ये है कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो ये महामारी अब तक गई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, खास करके जो अब यहाँ वहाँ परिवहन में है, जहाँ पर टूर्स में गए हैं, कोकण विभाग में गए हैं, सभी जनता से मेरी निवेदन है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अपने आप को बचाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और रहा आपके सवालों का जवाब, तो इसमें 100% सच्चाई है। आपकी खबर सही है कि कुछ 5-6 दिन पहले हमारी पूरी टीम माननीय माजी जिलाध्यक्ष संतोष पेंडुलकर जी, जो आज महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव हैं, उनकी अगुवाई में अरुण बाबा जी कदम हमारे साथ थे। एक डैशिंग नेता है मीरा भाईंदर के, और सबसे बड़ी बात माजी नगर अध्यक्ष रह चुके हैं राष्ट्रीय कांग्रेस से। एक बड़ा लॉन्ग कैरियर है उनका मीरा भाईंदर में, और एक अच्छा फेस वैल्यू है पूरी मीरा भाईंदर की। अच्छे लोग उनसे जानते हैं, सारे राजनीतिक नेता उन्हें जानते हैं। और एक टैलेंटेड व्यक्ति हमारे साथ डॉक्टर आशिफ शेख जी थे हमारे साथ में। हमारी महिला अध्यक्ष थी सुप्रा भाईंदर थी, उपाध्यक्ष थी साळुंके जी थी, उमेश पाटिल जी थे, अमित बाहुबली जी थे, अनिल साबले जी थे और तोमरे जी थे। ऐसे करीबन 15 से 16 व्यक्तियों की टीम अजीत दादा पवार जी को मिलने गई थी। और एक बहुत अच्छी हम सारे के सारे डेलीगेट्स को अजीत दादा पवार ने मान दिया और अंदर बुलाया, बिठाया, और करीबन 20 मिनट से 25 मिनट तक ये वार्तालाप चलती रही। एक सकारात्मक वार्ता हुई और कई चीज़ों का फिर एक बार खुलासा। ये सब चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर मौजूद था। पहले 2 मीटिंग में हम बाहर खड़े थे, जब तीसरी मीटिंग, लगातार तीसरी मीटिंग अजीत दादा पवार से हुई इस विषय को लेकर, खास करके जो नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष है अंकुश मालू जी को लेकर, इस पर कंटिन्यू तीसरी मीटिंग अजीत दादा पवार से हुई थी। और इस बार भी हम पूरे एविडेंस के साथ पूरी एक फ़ाइल बनाई थी हमने। फाइल बनाने के साथ हम अजीत दादा के पवार के पास गए थे और दादा ने हमारी बातों को बड़ी गौर से सुना और समझा, सभी से मुलाकात भी की। और दादा ने समझा कहीं न कहीं ये व्यक्ति, ये टीम, आज हमारी 15 टीम गई थी, लेकिन आज हमारे पास कम से कम 150 से 200 कार्यकर्ता मौजूद हैं, और उससे ज़्यादा भी हैं। और महिला के अलग से 200-250 कार्यकर्ता पकड़े, तो 350-400 कार्यकर्ताओं का पर्सनल विरोध नहीं, ये राजनीतिक विरोध है। मैं मेरी बात को रिपीट करता हूँ, किसी का पर्सनल विरोध नहीं, ये राजनीतिक मतभेद है, मनभेद नहीं है, मतों का विरोध है। जिलाध्यक्ष अंकुश मालू जी को लेकर मेरा भी मतों का विरोध है, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मतों का विरोध है। इसीलिए हम सब गए थे, और जो उन पर चर्चाएं हुई, जो उन पर इल्ज़ामात लगे हैं, वो बहुत ही निचले स्तर के इल्ज़ाम है। एक ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं ताकि मीरा भाईंदर के कुछ लोग और भिवंडी के, नायगांव के कुछ हमारे आगरी कोली समाज के लोगों के साथ एक फंसाया हुआ ऐसा व्यवहार किया गया है। उनसे वाइट में पैसे लिए गए हैं, चेक लिए गए हैं, ईपिक मशीन, आधार कार्ड का मशीन डालने के लिए उनके संस्था निर्भय भारत संस्था को चेक दिया गया है। ऐसा इन सभी की अगर टोटल मारेंगे तो करीबन 2 से 2.5 करोड़ का अमाउंट होता है। ये 200-2.5 करोड़ का जब कोई गरीब व्यक्ति अपने जीवन से 20-20, 25-25 लाख निकाल के यहाँ से किसी को देता, तो कितनी दर्द भरी कहानी आप सोचिए। आज जो 2 से 2.5 करोड़ का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है। एक सामान्य आदमी कहीं प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी में काम भी करेगा तो उसका फंड 25 से 30 लाख रुपया आता है, वो भी 60 साल की उम्र के बाद। तो 200-250 करोड़ का वैल्यू होता है। ये इससे आपकी छवि मालूम पड़ती है, इससे आपका फेस वैल्यू मालूम पड़ता है। और इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए थी, जो स्क्रूटनी हुई। और जिनका अमाउंट गया है, साक्षात 2 व्यक्ति
कंटिन्यू हमारे साथ फॉलोअप में। तीसरी बार भी हमने उनसे अजीत दादा से रूबरू करा, अजीत दादा ने उनसे बात भी की और इसी जिला अध्यक्ष ने कहा था कि 1 महीने के अंदर मैं इनका पैसा रिफंड करता हूं और उनका पैसा रिफंड नहीं किया गया। तो फिर वो आज एक बार हमारे पास आए थे। इन सभी चीज़ों पर चर्चा हुई और सभी लोगों ने एक सुर में बोला कि दादा हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पर फैसला कीजिए। और अगर अंकुश मालवीय जी की बात की जाए, जो इनका राजकारण सफ़र है, राजनीति का सफ़र है, बहुत ही दुखदायी सफ़र है कि जब ये राष्ट्रवादी कांग्रेस में युवक में थे, जब युवक में आए थे 2007 में इनको युवक अध्यक्ष बनाया गया था, तो वहाँ पर माननीय गिलबर्ट बंडोसा जी जो हमारे आमदार थे, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर इनको उस पद से हटा दिया गया था। उनके सारे बैनर हटा दिए गए थे, उनको राष्ट्रीय से कांग्रेस से निकाला गया था। ये जब कांग्रेस में गई थी, कांग्रेस में भी हलचल हुई, कांग्रेस में किस कारण से निकाला गया, मुजफ्फर हुसैन ने भी इस पर बहुत सारी आपत्ति जताई थी और वो कांग्रेस से भी निकल गए थे। और कांग्रेस जो बीच में इलेक्शन आया था, आमदार का इलेक्शन आया, विधानसभा खासदार का जो इलेक्शन आया था, उस इलेक्शन के आने के बाद आनंद फानन में विथिन 2-3 मंथ्स में पता चला कि राष्ट्रीय कांग्रेस में अंकुश मालवीय आ रहे हैं। तो बड़े बड़े नेताओं का मीरा भाईंदर में आगा, आज गिलबर्ट बंडोसा जी लीजिए, मुजफ्फर हुसैन लीजिए, शिवसेना के भी कई पदाधिकारी लीजिए, आज प्रभाकर माते जी जिलाध्यक्ष, उनसे पूछिए, प्रमोद सावंत जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, इनसे पूछिए। तो ये सभी लोगों के मन में एक बात रहेगी कि आपने जो नियुक्ति की है कहीं ना कहीं गलत नियुक्ति की है। और देखिए आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इसीलिए जब कार्यकर्ता ही आपके साथ करने को काम करने तैयार नहीं है और आप पे इतने आरोप लगे हैं, मुझे पता चला कि सांगली सतारा में इनके केस चल रहा है और कहीं ना कहीं इन पे FIR दर्ज है, इन सारी एविडेंस को हमने अजीत दादा पवार के पास दिया। साथ ही साथ मोहन पाटिल का विषय निकला। देखिए कई नगर सेवक जो 2017 में 16 में छोड़ के गए थे, ऐन वक्त पर राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन छोड़ा था। एक लहर थी बीजेपी की, मोदी जी की लहर थी, अपने आप की नगर सेवक पद बचाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए डर के माहौल से निकल कर भाग गए थे राष्ट्रीय कांग्रेस से बीजेपी में, और कई लोग जीत के भी आए क्योंकि माहौल ऐसा था। आज कई लोग वापस आए, मोहन पाटिल ने वही किया, आज वापस राष्ट्रीय कांग्रेस में आ गए हैं और एक बड़े पद पे गए। उस पर भी कहीं ना कहीं सही कार्यकर्ताओं ने ऑब्जेक्शन लिया और बाद में सूत्रों से ऐसे ही पता चला कि उनके ऊपर भी कुछ गबन के आरोप लगे हैं अभिनव शेतकरी मंडल से। उसकी भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन फाइल अजीत दादा को ली गई और अजीत दादा ने उस पर गौर पे देखा। अजीत दादा काफ़ी नाराजगी व्यक्त की, उन्होंने गर्जे से भी सवाल पूछा। इन सब मेरा मानना है अगर मेरे पर कुछ इल्ज़ाम लगते हैं और वो साबित भी हो गए हैं, उनकी पूरी डॉक्यूमेंट से अगर आला नेताओं के पास गया है, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस पद से हट जाऊं। आज अंकुश मालवीय को भी सोचना पड़ेगा, मोहन पाटिल को भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि जब मुझे मेरा साफ, आज उन पर नौगर चौकी पे भी केस चालू है किसी बात से। और जब ये सिलसिला हर राजनीति में होता है। देखिए अपने आप को बचाने के लिए अगर आज शिवसेना का गृह मंत्री होता, शिवसेना का गृह मंत्री डिपार्टमेंट होता, तो आज ये शिवसेना में होते, कांग्रेस होते कांग्रेस में होते। तो आज हमारे पास गृह मंत्री डिपार्टमेंट है, तो ये दोनों हमारे नेता आज राष्ट्रीय कांग्रेस की शरण में आए हैं। लेकिन इनका ये मकसद है, लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं पेंडुकर के साथ और बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस का फिर से एक बार कमबैक देखना चाहते हैं। और मैं आज आपके सामने, मीडिया के सामने, सारे मीरा भाईंदर के मीडिया के सामने मेरे कॉन्फिडेंस लेवल से बोल रहा हूँ, मैं और कॉन्फिडेंस बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस दस्तक देने जा रही है। राष्ट्रीय कांग्रेस इज गोइंग टू नॉक द डोर ऑफ मीरा भाईंदर MBMC। बात करें जिस तरह से आप बता रहे हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस वापस आने की तैयारी में, जनता को किस तरह से फेवर करेंगे, जनता को किस तरह से समझेंगे? देखिए जनता ने हमेशा मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस का सहकार दिया। ये हमारा बैक स्टोरी निकाल के देख लीजिए। 15 से 20 साल हमारी सरकार थी, महापौर हमारा था, उप महापौर हमारा था, आमदार हमारे थे। हमने जो रियल डेवलपमेंट मीरा भाईंदर का था वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार में हुआ था। तो जनता ने हमेशा हमें सहकार दिया था। 2014 में जब मुद्दा आया था, मीरा भाईंदर ने पूरे देश में, मोदी जी की लहर आई थी और मोदी जी ने पूरे देशवासियों को कहा था अच्छे दिन आएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं अजीत दादा का बाइट सुना था पुणे में, उन्होंने इसी शब्द का वापर किया था, अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आएंगे? उन अच्छे दिनों में उन्होंने कहा था कि मैं गैस सिलेंडर का भाव कम करूंगा, मैं डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, कांदा बटाटा टमाटर सब्जियां, ये सारी जो घर की रोजाना जरूरत की चीजें में उन पर उन्हें बहुत प्रेशर डाला था और कहीं ना कहीं वो सफल हुए थे। जनता का पूरा लहर, जनता का प्रभाव एक तरफा मोदी जी के बातों में, उनके भावुकता में आ गई थी और केंद्र में उनकी सरकार रही, राज्य में उनकी सरकार रही। तो स्वाभाविक है मीरा भाईंदर में नगर पालिका में उनकी सत्ता आनी थी। इसमें मीरा भाईंदर में कोई ऐसा बड़ा दिग्गज नेता नहीं था। जनता इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि अब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस में कोई ढंग का नेता
इसकी सीट को, अपना जिला अध्यक्ष की सीट को लेके अब तक डिसीजन आया नहीं, तो ये चीज से कैसे आप जनता को एक लीडर देंगे आप? देखिए सर, एक बहुत बड़ी बात है इसमें, नेता हमारे पास बहुत है राष्ट्रीय कांग्रेस में, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं जिनको बताया गया उनके बारे में उनके बारे में सही ढंग से बताया नहीं गया। जब 2016-17 में लोग छोड़ के गए थे, तब एक ही व्यक्ति था, माननीय संतोष पेंडुलकर जी, जिन्होंने इस पार्टी की कमान संभाली। जीरो से आज समझ 50-60% पर राष्ट्रीय कांग्रेस को लाकर खड़ा कर दिया। आज महिलाएं कितनी जुड़े हुए हैं, कितने यूथ जुड़े हैं, सब जुड़े हैं। आज बाकी के नेता भी आ गए, अरुण कदम साहब 1.5-2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये 2017-18 से सिलसिला चालू है और मेहनत की है, मेहनत बहुत कर लगा। हमने कितने आंदोलन, हमने गैस के आंदोलन लिए हैं, हमने पेट्रोल डीजल के आंदोलन लिए हैं, हमने कोरोना काल में मीरा भाईंदर के कई गरीबों को खाना दिया है, अन्नदान का वाटप किया है। अभी बाढ़ पीड़ितों के लिए भी हमने अनाज का बंदोबस्त किया था। तो हम कार्यरत है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की भरमार है, हमने अच्छे अच्छे पोस्ट दिए। लेकिन आनन फानन में किसी को कॉन्फिडेंस में न लेते हुए जब बदलाव किया गया तो ऑब्वियसली हमारा ग्राफ गिरेगा। जब बदलाव हुई राष्ट्रीय कांग्रेस में तो किसी को मालूम नहीं था, सारे कार्यकर्ता नाराज हो गए, कार्यकर्ता 2 गुट में बच गए। 80% का गुट पेंडुलकर, अरुण कदम और डॉक्टर आसिफ शेख के साथ आ गया, 10-20% वहां गया। आज भी मुझे सूत्रों से खबर मिली है कि वहां के लोग बार बार इस ग्रुप के लोगों को फोन करके बुलाते हैं, कहते हैं कि आपका एथोराइज जिला अध्यक्ष ये है, अंकुश मालवीय जी है, आपको मैं पद देता हूं। देखो, पद के कोई लालची करता नहीं, लेकिन पद सबको मांगता है। लेकिन आप इस तरह से अपने ही कार्यकर्ताओं को बुलाओगे और बताओगे आपको टिकट देंगे, तो ये निंदनीय है। देखिए, आने वाले समय में सभी अपने योग्यता से काम करेंगे। आज मीरा भाईंदर में 2.5-3 साल से हमारे बड़े बड़े ऑफिस खुले हुए हैं। आज मैं उदाहरण दूंगा कि आप, हमारा एक अच्छा कार्यकर्ता है अनिल साबले जी, जो पिछले 4-5 साल से उनकी ऑफिस है कनेकापट्टा में। हाल ही में उमेश पाटिल जी और अमित बाहुबली जी ने अपना ऑफिस खोला है। और नवघर रोड पे जाइए, राम रतन शुक्ला जी है। हमारा मध्यवर्ती कार्य पिछले 4-5 साल से पेंडुलकर साहब बैठते हैं और साथ में नए नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष भी बैठती है। वेस्ट में डॉक्टर आसिफ शेख का ऑफिस है, फ्रेडा मोरेस जी का ऑफिस बन रहा है, और भी कार्यकर्ता जुड़ेंगे, और भी कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो हमारा मॉब बढ़ रहा है। लेकिन इनके बीच में जो आपने सवाल पूछा कि आपस की गुटबाजी ऐसा हो रहा है, तो ये तो निंदनीय है, इसकी सब निंदा करते हैं। यही तो फरियाद लेके हम ऊपर गए थे और उस पर बातचीत चल रही है। चलिए, ठीक। अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे अजीत पवार जी को इस मामले को लेकर? देखिए, एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाने वाला हूँ, शायद इसमें लोग मुझसे नाराज भी हो जाए। हम अजीत दादा पवार से मिले, हम सुप्रिया ताई सुले जी से मिले, हम बाद में जयंत दादा से मिले। तीनों महानेताओं को हमने हमारा डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के साथ दिया और उन्होंने सभी बातों पे गौर किया और उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन में हम तीनों बैठने वाले हैं। लेकिन जब मैं वहाँ से निकला और मैं कुछ सोचने लगा, तो इन तीनों आला नेताओं के बाद से मेरा एक ऐसा अनुभव आया, मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु, इस सब्जेक्ट का केंद्र बिंदु जाकर एक ही व्यक्ति के पास जाकर रुकती है, वो है मेरे आदरणीय, मेरे माननीय जितेंद्र आव्हाड जी साहब। तो कहीं ना कहीं इस मीरा भाईंदर के प्रभारी है, कहीं ना कहीं जितेंद्र आव्हाड जी की अगुवाई में ये काम होना चाहिए। सब चर्चा के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितेंद्र आव्हाड जी के पास इस समस्या का समाधान है। मैं आव्हाड जी से निवेदन करूंगा कि देखिए, गुटबाजी बढ़ रही है और कहीं कल ऐसा माहौल ना हो कि हम फिर 2017 के इसमें आ जाएं। मैं जानता हूं कॉन्फिडेंस लेवल सबका है होता है, लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लेकर भी हम काम करेंगे तो हमें तकलीफ होगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस मुद्दे पर आप पर्सनली विचार कीजिए। मुझे अंदाज़ा नहीं है आपको क्या आपके सामने चित्र रखा गया, क्या बताया गया है अंकुश मालवीय जी के बारे में, लेकिन आप अगर गौर से मीरा भाईंदर की स्थिति को देखेंगे तो मीरा भाईंदर की अधिकांश कार्यकर्ता, अधिकांश महिला, अधिकांश टीम पूरे पेंडुलकर साहब के फेवर में है, अरुण कदम साहब के फेवर में है और वो मिलजुल के काम करना चाहते हैं। सभी की इच्छा है कि अंकुश मालवीय जी को इस पद से हटाया जाए। और इन सब के बाद मैं हमारे निरीक्षक संतोष दुवाड़ी जी से भी नम्र विनती करता हूं कि आप पूरी मीरा भाईंदर की परिस्थितियों का अध्ययन करें, क्योंकि आप निरीक्षक हैं
और अध्ययन करने के बाद आप अपनी भी रिपोर्ट जल्द से जल्द माननीय अजीत दादा पवार, जयंत दादा पाटिल और सुप्रिया ताई को सबमिट करें, ताकि एक ऊपर से भी आप इतने बड़े पद पे निरीक्षक हैं, आप एक समझदार और मजे हुए नेता है, तो आपको तो सारी परिस्थितियों का ज्ञान है, तो ये आपकी बातें भी उनके सामने आनी चाहिए। तो आप एक पत्र के द्वारा आपके पूरा मीरा भाईंदर संगठन के बारे में पूरा ब्यौरा आप जमा करें। मैं संतोष जी से निवेदन करता हूँ, और शायद जितेंद्र अवार्ड जी भी मेरी बातों को सुनते रहेंगे। हम जल्द से जल्द इस विषय में बैठेंगे और कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलेगा। और 2022 मैं पहले भी कर रहा हूं कि हम मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस दस्तक दे रही है, और अच्छे नंबर से हमारे अच्छी संख्या में हमारे कार्यकर्ता आएंगे और मिलजुल के हम काम करेंगे। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।